नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमने इस पेपर में ACF का जो पेपर 2011 में हुआ था उसके आंसर्स क्वेश्चंस हम निकालेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे कोश में कितने कक्षक उपस्थित होते हैं? तो आपको पता है ऑर्बिटल निकालने के, किसी शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n²। तो n का मान कितने दे रखा है इसके अंदर? n का मान 3 दे रखा है। तो हमारे पास में कक्षक कितने होंगे? 3 का स्क्वायर करोगे तो कितने आएंगे? 9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है, तो आप इसको ध्यान रखो। अभी फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पुराने क्वेश्चन पेपर निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि RPSC ज़्यादातर क्वेश्चंस पुराने पेपरों में से ही देती रहती है, तो इसलिए आप जो है इन पेपरों को ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर जब चलते हैं तो आप देखोगे कि क्वांटम नंबर n बराबर 4 तथा s बराबर -a ऑफ रखने वाले निम्न संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो देखो, n बराबर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n² होता है। अब तो टोटल कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में कितने आएंगे? 32। लेकिन जिनमें s बराबर -½ हो, आपको पता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक की स्पिन +½ होती है, दूसरे की स्पिन -½ होती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 32 हैं, तो -½ रखने वालों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व से संबंधित है। 57 जो है आपको पता है लेंथनम होता है, और लेंथनम हमारा F ब्लॉक में ना के हमारा D ब्लॉक में आता है। तो इसका आंसर 3 वाला ऑप्शन होगा, D ब्लॉक एलिमेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न कौन सा तत्व आसानी से धनायन बनाएगा? निम्न में से विच ऑफ द एलिमेंट विल फॉर्म कैटायन इजीली? तो देखो, जिसका IP कम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, ठीक है। तो हमारे पास में देखो, नियोन इनर्ट गैस है, ये तो इलेक्ट्रॉन देने का सवाल ही नहीं होता। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों अपने में डायगोनल रिलेशन रखते हैं, तो ये दोनों भी अपना जो है अपने IP हाई रखते हैं। और स्ट्रोंशियम जो होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, हमारे IP की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है। तो 3 नंबर का मतलब SR जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो सभी को पता है आप लोगों को, क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमारा होता है 3d5 4s1 होता है। तो 5 तो ये और एक 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें, एक मिनट थोड़ा पेपर आगे किसक गया है। आंसर आ गया मेरे पास में। तो क्रोमियम में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर क्रोमियम में प्रेजेंट हमारे पास में होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों, छठे क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास आधारित है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका रीजन क्या है? हुंड के नियम। हुंड ये कहता है कि मल्टीप्लिसिटी जो है मैक्सिमम पाई जानी चाहिए, और मल्टीप्लिसिटी जब कब ज़्यादा होगी? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल हो, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले सब में एक एक बढ़ता है, उसके बाद में जब कोई एक एक बढ़ने के बाद में तब जाके पेयरिंग होती है। तो हुंड साहब जो है इसकी पालना करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। अब आप लोगों को पता है कि लैटिस एनर्जी जो होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ कैटायन और साइज़ ऑफ एनायन पे डिपेंड करती है। तो LiI, LiCl, LiF। तो LiF जिसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लिथियम और फ्लोराइड जो है इसमें आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी लैटिस एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगी 3 नंबर का। तो LiF जो है इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वें में। लोवेस्ट रेडियस विल बी। सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी? तो जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा छोटी होती है, सभी को पता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का, तो आपको पता है हेलोजेंस जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NH2 NP5 होता है। तो NH2 NP5 को याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकल पाए जाते हैं। तो देखिए इधर से आयरन, क्रोमियम और निकल, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पेज चेंज करना पड़ेगा हमको। निम्न में से कौन से गुण से संबंधित है। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। तो ये कौन से करैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है ये ऑर्डर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक किस प्रकार के चुंबकीय प्रकृति रखते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, MgCl2, CaCl2 सब के सब क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि वो प्रतिचुंबकीय होते हैं सब के सब। रेडियो एक्टिव डीके विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूव्स द फास्ट। तो सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला जो होता है हमारा गामा रेज होता है। कौन सा होता है, गामा रेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोडक्ट नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज। इनमें से कौन सा जो है नेचुरल रेडियो एक्टिव, तो लेड आपका नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज बनाता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल हाफ लाइफ दे रखा है 1000 सेकेंड। तो इसका वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। तो के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ हमारा कितना है 1000। तो 0.693 में आप 0.693 के अंदर आप 1000 का भाग दोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आपके पास में ये दूसरे वाला ऑप्शन आ जाएगा, 6.93 इंटू 10⁴। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। बड़ा अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों को एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग। एस्बेस्टोस क्या होता है। एस्बेस्टोस में क्या क्या होते हैं। तो देखो आपने एस्बेस्टोस का नाम सुना होगा। एस्बेस्टोस के अंदर जो होते हैं हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम बना होता है। तो इसमें 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, Ca एंड Mg। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक के ट्रांस उत्परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के ट्रांस के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे इसका आंसर जो होगा वो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। 1 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा, 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस बाय द अल्फा डीके। देखो दोस्तों, जब किसी भारी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, जबकि एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है। तो इसके अंदर देखो, पहले में एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ रही है और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ रही है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें अल्फा डीके हुआ है। दूसरे वाले में भी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हुई है और एटॉमिक मास में जो है 4 की कमी हुई है। तो इसके अंदर भी एटॉमिक डीके हुआ है, तो ये भी सही है। तो तीसरे वाले में भी एटॉमिक डीके हुआ, लेकिन चौथे वाले में एटॉमिक जो है अल्फा डीके नहीं हुआ है। तो 4 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल होगा। क्वेश्चन में ये पूछा था कि इनमें से किस में अल्फा डीके नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ClF3 मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है फॉर्मूला कैसे निकालोगे। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3/2, 7 और 3 10/2 करेंगे कितना के 5। यदि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के नंबर 5 होंगे तो हमेशा sp3d होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन H2S। देखो मैंने आपको बताया था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू
बहुत कम हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा आप लोगों के 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। यदि हम बात करें, इसको कंपेयर करें H2O से इसको हम कंट्रोल करें तो H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा बजाय कि H2S के, क्योंकि सेंट्रल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, जबकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। SF4 की शेप कैसी होती है? वैसे SF4 की जो शेप होती है वह सीसा के रूप में होती है, के टाइप की होती है, इस टाइप की, लेकिन यहाँ पे वो लिया नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब अविकृत चतुष्फलकीय जो है इसकी स्ट्रक्चर आएगी यहाँ पे। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl का आपको पता है सभी को, क्यूबिक होता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वह अणु जिसका बंध क्रम 3 है, तो नाइट्रोजन का पता है आप लोगों को सबसे कि नाइट्रोजन का बंध क्रम जो होता है वो 3 होता है। किसकी त्रिज्या अधिकतम है? तो देखिए आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा अधिक त्रिज्या जो है C4 की है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा है उतना ही उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 22। कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है ऑफ एक माइस है ना। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाई, तो आपको पता है 22 नंबर का जो एलिमेंट होता है वो आपको पता है क्या होता है, टाइटेनियम होता है। और टाइटेनियम जो होता है, इसके टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपको पता है 3d24s2 होता है। और ये क्या D और S की और एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d24s2। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव कर देगा, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से ये कितने ऑप्शन शो कर सकता है, 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन MnO2। तो MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +4 होगी हमारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो TiCl4 + 2Mg = 2MgCl, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना विच एलिमेंट रिड्यूसिंग इन द फॉलो, इनमें से कौन किस तत्व का अपचयन हो रहा है। तो देखो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है, किसका अपचयन हो रहा है। हिंदी में तो इन्होंने लिखा है किसका अपचयन हो रहा है, और अंग्रेजी में लिख रहा है कौन सा रिड्यूसिंग है। तो यदि दोनों क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश और हिंदी में पढ़े तो दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। यदि आप लोगों से ये पूछा जाए इसके अंदर रिड्यूसिंग कौन है, तो रिड्यूसिंग जो होगा इसके अंदर मैग्नीशियम होगा। और रिडक्शन किसका हो रहा है यदि ये पूछा जाए हमसे, तो रिडक्शन जो हो रहा है वो टाइटेनियम का हो रहा है। तो रिड्यूसिंग कौन है इसके अंदर, मैग्नीशियम। तो दोनों का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसको कौन कर रहा है, इसका मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और टाइटेनियम का क्या है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन रिड्यूसिंग पूछे जाए तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग है। यदि हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका ये होगा Mg। और यदि अंग्रेजी के हिसाब से इसका आंसर Mg होगा, और हिंदी के हिसाब से देखा जाए किसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका आंसर Ti होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इन Na2S4O6, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2.5। निकाल लेना आप लोग। कैसे निकालोगे, +2 + 4x + -12। तो आप लोग कर लोगे इसको। इसमें थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा मेरे, तो मैं पेन सा समझा नहीं सकता इसको आपको। देखो कैसे निकालोगे। सोडियम का 2 है तो 2 रख दो, सोडियम का 2 रख दो, प्लस इसको 4x मान लो सल्फ़र का, और ऑक्सीजन का -12। तो 4x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10, x बराबर 2.5 आ जाएगा। आपको आ गया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारे पास में। अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस, इनमें से कौन सा लुईस बेस है। तो लुईस बेस जो होगा, देखो AlCl3 एसिड है, CO+ एसिड है, BF3 एसिड है, तो H2O जो होगा हमारे पास में इसमें लुईस बेस होगा।
तो 4 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी बेसिक, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है? तो देखो इनको पानी में घोल के देख लो, पानी HOH से रिएक्शन करा के देख लो। तो देखो मैं HOH से रिएक्शन करा रहा हूँ, यदि HOCl की HCl से रिएक्शन कराता हूँ, पानी से रिएक्शन कराता हूँ, 1 मिनट बना के बताता हूँ आपको मैं। पानी से रिएक्शन कराता हूँ मैं, तो हमारे पास में क्या क्या मिलेगा? एक तो हमारे पास में वाटर मिल जाएगा, दूसरा HCl मिल जाएगा। यदि मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो हमारे पास एक तो मिल जाएगा दो NaOH और H2SO4 मिल जाएगा, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसकी कराता हूँ तो NH4OH और HNO3 मिल जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर की ऑप्शन कराता हूँ तो NaOH और HOCl मिलता है। HOCl वीक एसिड है, NaOH वीक एसिड, तो हमारे पास में जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर 13, 31, 49 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिली। तो आप लोगों को पता है 13, 39, 14 ये जो है ये अपने बोरॉन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल शो डायामैग्नेटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल शो डायमैग्नेटिज्म। तो आप लोगों को पता है कैल्शियम में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और कैल्शियम +2 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो सारे कैसे करते हैं? डायमैग्नेटिक नेचर का शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी शोन द स्पीसीज। तो देखो सबसे ज़्यादा हाईनाइज पोटेंशियल जो होगा वो Mn+6 का होगा, Mn। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इन निम्नलिखित यौगिकों में से क्रोमियम सबसे अधिक त्रिज्या वाला होगा। तो देखो आप लोगों को पता है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से हम इसकी रेडियस का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ आपके सामने। इस वाले में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होगी, और यदि इसके अंदर देखें हम तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है 6 होगी, +6। Cr की +6 होगी इसके अंदर, +6, इसमें भी +6 होगी, और इसमें भी जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी +3 होगी इसके अंदर। तो सबसे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम उसकी रेडियस ज़्यादा होती है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में नेचुरल ऑक्साइड कौन सा है? न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला जो है क्या होता है? तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है Na2B4O5OH का होल फॉर .H2O जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गन की उपस्थिति में विद्युत आर्क द्वारा कार्बन के अपर रूप को गर्म करने पर जो पैदा होता है। तो आपको पता है विद्युत आर्क में आर्गन की उपस्थिति में कार्बन को जब हम गर्म करते हैं तो हमको फ्लोरीन जो होता है वो मिलता है हमें। तो हमें इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की अब चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 37, 38 की तरफ चलते हैं। झाग प्लवन विधि के द्वारा किस अयस्क से संबंधित है? तो आप लोगों को पता है सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनके द्वारा झाग प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। सभी को पता है जिंक जो होता है इसी के द्वारा कंसंट्रेशन जो होता है जिंक का वो इसके द्वारा। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम आपको पता है ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। तो ऑस्मियम का सबसे भारी तत्वों में नाम होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायराइट में गंधक का ऑक्सीकरण गर्म हवा के द्वारा कहलाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेटलर्जी से क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो पायराइट के द्वारा जो ऑक्सीकरण हवा की प्रेजेंस में जो भी 2 चीज़ें होती है ऑक्सीडेशन में, एक तो रोस्टिंग होती है और एक कैल्सिनेशन होता है। तो रोस्टिंग जो होती है वो उसमें हवा की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कैल्सिनेशन जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ जो है कराया जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कराया जाता है कैल्सिनेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वर्जन, इसका आंसर जो है
बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जितने मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो इसमें आप लोगों को पता है क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड, अभी बड़ा क्वेश्चन आया था, तो क्रोमियम जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड रखेगा। साइनाइड प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। साइनाइड प्रोसेस जो होता है गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में काम आता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गोल्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। हालांकि सिल्वर के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अभी तो मैं अभी फिलहाल 2 कर देता हूँ, क्योंकि साइनाइड प्रोसेस को सिल्वर में भी यूज करते हैं, तो सिल्वर आल्सो। तो नेक्स्ट है आरपीएससी ने दोनों इसको डिलीट मारा था। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर प्लस। कॉपर प्लस का कॉमन, देखो कॉपर या तो जो होता है एक कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कितने एनाइन से जो घिरा होता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कॉपर का होता है या तो 2 होता है या 4 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में 3 नंबर का ऑप्शन है इसका, 2 या 4। इन CONH3 का होल 4 Cl2Cl द चार्ज ऑन कोबाल्ट। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है तो देखो पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो है +1 चार्ज आएगा। पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा +1, क्योंकि Cl को हटाने पर अब यहाँ पे कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। आप निकाल लेना इसके अंदर कैसे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। द डाई इथाइल एमाइन लिगेंड जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, आप लोगों को सभी पता है। तो 3 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए एम्फीडेंटेड लिगेंड। इनमें से कौन सा एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है। तो CNS जो होता है वो थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड, ये जो होता है वो एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है। तो ऑप्शन 40 नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 की तरफ। दो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स, इसका इफेक्टिव EAN नंबर आपको बताना है। तो देखो दोस्तों कैसे निकालते हैं इफेक्टिव, समझा देता हूँ मैं आपको। MnH2O का होल 6+2। तो सबसे पहले तो मैग्नीज के अंदर टोटल नंबर, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 25 होता है। अब 25 में से 2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने चल दी। तो अब इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर जो है आपके पास में 23 बच गए। अब एक लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, तो H2O कितने हैं 6, तो 12 इसके अंदर जोड़ दो तो ये हो गए, तो आपके 35 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा B। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जितना आ जाएगा ये हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है द कंपाउंड KCOCl4NH3 का होल ट्वाइस हैज़ द फॉलोइंग नेम। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है कितना चार्ज होएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज होगा। अब Cl4 है तो इसका मतलब है जो है कोबाल्ट जो है पूरे कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज है, इसका मतलब है कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है यहाँ पे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 3 हो गई। तो पोटेशियम डाईअमीन पोटेशियम डाईअमीन टेट्राक्लोरो और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा पहला, और पोटेशियम डाईअमीन टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट होगा ये। तो इसमें C में और B में ये वाला आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। 49 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिगेंड EDTA चिलेट इज, ठीक है, तो हेक्साडेंटेट होता है। EDTA अपन को पता है क्योंकि 4 तो इसके पास में अमाइन वाले होते हैं और जो नाइट्रोजन होते हैं उनके पास लॉन पेयर होते हैं, तो ये हेक्साडेंटेट होता है हमारे पास में। कैसा होता है हेक्साडेंटेट। तो आप लोगों को इसके अंदर जो है 3rd नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हेक्साडेंटेट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। दोस्तों इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आए थे। मैं आज आपको जो है 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाऊँगा क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। HCF फॉर्मूले में देखो sp(H4) इसका यदि हाइब्रिडेशन निकाले तो मैं आप लोगों को हाइब्रिडेशन की ट्रिक बता चुका हूँ। तो HCF4 का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आप 8 और 4, 8 तो इसके एटम होते हैं +4
+4/2 6, और S6 का मतलब हो गया sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। सही कथन पूछ रहा है। वर्गाकार इसका स्क्वायर प्लेन है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका पहला वाला वर्गाकार पिरामिडली है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म और जो है ये, तो इसमें 2 ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है। तो इसमें अंदर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को पता है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ये तो जिनॉन और ये लॉन पेयर होते हैं इसके ऊपर 2-2। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है आप लोगों। तो दोस्तों अगले 50 क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगा आप लोगों को। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें इसको और दूसरों को शेयर करें। मैं 200 क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से केमिस्ट्री के आप लोगों के सामने लाया करूँगा। रोज़ मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया करूँगा आप लोगों को। देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।